हेलो एवरीवन, मैं हूं अवनीत और आज मैं आपके सामने आ गया हूं एक नई वीडियो लेकर जिसके अंदर हम फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स के लेक्चर 2 की शुरुआत कर रहे होंगे जनाब। तो बिना ज्यादा एलसीएम लिए चलिए शुरू करते हैं। हमारे आज के पहले टॉपिक का नाम है एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, अब फ्रैक्शंस के साथ यार हमने कंपैरिजन करना देख लिया, फ्रैक्शंस होते क्या उसके बारे में बात कर ली। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है हमारी जर्नी के अंदर उसका नाम है एडिशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, एडिशन करेंगे एंड हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। जो बेसिक, बहुत ज्यादा ही बेसिक हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं। इन दोनों को करेंगे किसके ऊपर, फ्रैक्शंस के ऊपर। ठीक है, और फ्रैक्शंस के ऊपर ये कैसे करेंगे, इसी के ऊपर हम वार्तालाप करेंगे जनाब। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यार हेडिंग हमने लिख दी है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। अपने नोट साथ साथ बनाते रहे। एंड सबसे पहला स्टेप हमारे पास आता है। पहला स्टेप यार क्या कहता है, पहला स्टेप कहता है, एक सेकंड में यहाँ पे थोड़ा व्यू थोड़ा ठीक कर लूँ। नाउ आई नो राइट। ठीक है, तो यार व्यू यहाँ पे मैंने ठीक कर लिया। अब देखते हैं। तो सबसे पहले यार हमारे पास आता है कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर। अगर वहां पे कोई भी मिक्स फ्रैक्शन है तो यार उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में सबसे पहले हमारा काम होता है कि हम कन्वर्ट कर लें। ठीक है, अगर कोई भी मिक्स फ्रैक्शन है तो मैं सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा। स्टेप नंबर 1 ये हमें सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। उसके बाद यार यहाँ पे क्या आएगा, उसके बाद आएगा गेट लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, हमें लाइक फ्रैक्शन यहाँ पे बनानी होती। लाइक फ्रैक्शन का मतलब यार हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा, तो नहीं याद है तो या तो एक बार ऐसा करो, लास्ट स्टडी वीडियो देख लो, या फिर मैं अभी बताया तो यार थोड़ा थोड़ा कि लाइक फ्रैक्शन बेसिकली वो है जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम होता है। और हमने लाइक फ्रैक्शन कैसे बनाने होते हैं, अगर 2 अनलाइक फ्रैक्शन दे रखी है, 3 अनलाइक फ्रैक्शन दे रखी है, वो कैसे करेंगे, तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करा था। तुम जाके सबसे पहले उस वीडियो को देख के आओ। अगर पता है तो यार आगे बढ़ते हैं, अगर पता है तो आगे बढ़ते हैं। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या आएगा कि यार व्हेन डिनोमिनेटर गेट्स सेम, अगर डिनोमिनेटर जब सेम हो जाएगा, इन शॉर्ट जब साइड फ्रैक्शन लाइक बन जाएंगी, तो फिर हमें क्या करना है, बेसिक प्लस माइनस जो भी हम सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई करते हैं, सब्ट्रैक्शन प्लस माइनस करते आते हैं फॉर द न्यूमिनेटर्स। ठीक है, जितने भी न्यूमिनेटर्स हैं उनसे उनके साथ हमें बेसिक अपनी फ्रैक्शंस को, बेसिकली जो हमारी बेसिक ऑपरेटर्स है उन्हें यूज करना है। और जो डिनोमिनेटर है वो तो नीचे फिक्स हो जाएगा। ठीक है, वो डिनोमिनेटर जो है वो जो डिनोमिनेटर है वो तो है नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा, फिक्स ही रह जाता है। इसका एग्जाम्पल जब लेते हैं तो तुम्हें और ज्यादा समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल आता है हमारे पास 1/2/3 प्लस 5/8 माइनस 7/12 प्लस 2 4/15। ठीक है, ये हमारे पास क्या आता है, एग्जाम्पल आता है। अगर ये एग्जाम्पल है तो इसको हम कैसे करेंगे, पहला स्टेप यार कोई भी अगर मिक्सड है तो उसे यार इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो। ये मिक्सड है एंड ये वाला मिक्सड है, क्लियरली दिख रहा है। तो क्या करूंगा, इनको कन्वर्ट कर लूंगा। 3 × 1 + 2 दैट इज 5/3। ये हमें आता है यार, अगर आपने नहीं आता तो लास्ट वीडियो देख लो, तुम्हें समझ आ जाएगा। 5/8 माइनस 7/12 और प्लस यहाँ पे क्या आएगा, 34/15 आ जाएगा। राइट, ये तो हमें चीज क्लियर हो जानी चाहिए अभी तक। अगर नहीं है तो यार लास्ट वाली वीडियो अगेन एंड आगे बात करते हैं। तो अब यार हमारे पास एलसीएम लेना है हमें, किस किस का, एलसीएम ऑफ 3 का, 8 का, 12 का, 15 का, जो कि यार हमारे पास 4 क्या है, डिनोमिनेटर्स हो जाते हैं यहाँ पे। तो लो यार, एलसीएम लेना इज नॉट अ वेरी टफ टास्क। लेके दिखाते तो मैं एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ। 3 4 6 15, वापस 2 ले लेते हैं। 3 2 3 15, वापस यहाँ पे अगेन एक 2 आएगा। 3 1 3 15। ठीक है, ये हो गया। अब नीचे और मूव करते हैं। 3 एक ले लेते हैं कॉमन। ठीक है, तो 1 1 1 5 और लास्ट में एक 5 आ जाएगा। तो 1 1 1 1। हमारे पास एलसीएम क्या आता है, एलसीएम आता है 2 × 2 × 2 × 3 × 5। ये हमारे पास आता है, एलसीएम आ जाता है। राइट, अगर ये हमारे पास आ जाता है तो इसकी वैल्यू तुम निकाल सकते हो वैसे तो यार, कोई दिक्कत नहीं आएगी। द वैल्यू वुड बी 3 × 6 12 120। ऐसा कुछ 120 आ रही है, यस एक्जैक्टली 120 आ रही है। ठीक है, तो एलसीएम आता है 120। अगर 120 में मुझे 3 को कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लियर लिया, मुझे 40 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 × 40 यहाँ पे कर देंगे। प्लस हमारे पास क्या आएगा, 8 को अगर मुझे 120 में कन्वर्ट करना था 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 15 से ऊपर नीचे क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। और -7 और 12 को 120 में कन्वर्ट करना है, ऑब्वियसली बात है 70/120 हो जाएगा। इन शॉर्ट मैंने 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। एंड 15 को करना था, 15 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 15 × 8 इज अगेन 120। तो व्हाट वी फाइनली गेट इज यार, हमारे पास आएगा 5 × 4 इज 200/120 प्लस 5 × 15 इज 75/120। ठीक है, माइनस 70/120 प्लस इट इज 240 प्लस 32 तो 272/120। ऐसा बोल रहे 272 आ रहा है, यस 272 आ रहा है। तो ये हमारे पास कैलकुलेशन करके आंसर आएगा। अब यार यहाँ पे ना एक चीज बड़ी कॉमन सी दिख रही है, क्या कि 120 यहाँ पे क्लियरली कॉमन आ गया है। ठीक है, 120 क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो बोलेंगे 200 प्लस 75 माइनस 70 प्लस 272
बाय में हो जाएगा 120। तो ये हमारे पास थी मेन जो फाइनल ट्रिक हमें याद रखनी थी। क्या जो डिनोमिनेटर है उसको नीचे बेस कॉमन ले लेंगे और ऊपर न्यूमिनेटर के साथ जितने भी न्यूमिनेटर उन्हें प्लस माइनस हम कर लेंगे, राइट। तो इसको जरा प्लस माइनस करते हैं। 200 प्लस 75 माइनस 70 प्लस 272 आंसर है, हमें बताया तो यहाँ पे आंसर आएगा 477 बाय 120। यस, 477 बाय 120 आ रहा होगा। दिस इज द एग्जैक्ट राइट आंसर। एंड तुम अगर थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन भी और करना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पे क्लियरली दिख जाएगा कि बेसिकली इसको काट दोगे आराम से तो ये 159 बाय 40 आ जाएगा। 3 से काटा है मैंने, ठीक है। 3 से डिवाइड करो इसको, 3 से डिवाइड करोगे 159 बाय 40 आ जाएगा। जिस तुम लिख सकते हो 339 बाय 40। अगर इसको मैंने क्या करा, मिक्स फ्रैक्शन में वापस कन्वर्ट कर दिया है। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक्सप्रेशन मिक्स फ्रैक्शन तो मैं करना पड़ेगा, अगर नहीं लिखा तो तुम्हारी मर्जी है। तुम इम्प्रॉपर में भी छोड़ सकते हो, मिक्स में भी छोड़ सकते हो, तुम्हारे मार्क्स नहीं कटेंगे, राइट। तुम्हारे मार्क्स नहीं कटते। नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने आता है, उसका नाम है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। ऑब्वियसली बात है यार, हमने जब प्लस माइनस कर लिया तो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन बोलेंगे यार, हमें क्यों छोड़ दिया, हमें भी आंदो, राइट। तो मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन की अब हम क्या करेंगे, बातचीत कर रहे होंगे। तो बड़ा आसान सा काम है मल्टीप्लीकेशन डिवीजन। इवन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन जो होती है वो हमारे पास सिंपल जो प्लस माइनस होता है उससे भी आसान होती है, राइट। तो यहाँ पे जैसे बात करते हैं कि अगर मेरे पास एक फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शन है ए बाय बी, ठीक है, फ्रैक्शन नंबर 1 है ये, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पी बाय क्यू से, ठीक है, पी बाय क्यू एक दूसरी फ्रैक्शन उससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो व्हाट वुड बी द फाइनल आंसर। बड़ा यार सिंपल सा इसका आंसर आता है कि ऊपर वालों को साथ में मल्टीप्लाई कर दो, इन शॉर्ट न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो और एक फ्रैक्शन बना दो, राइट। तो क्या होगा, ए इंटू पी बाय में बी इंटू क्यू, ये बन के आ जाता है। क्या हमें ये चीज समझ में आएगी, राइट, कि अगर ए बाय बी को पी बाय क्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो बस क्या होगा, न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, न्यूमिनेटर 1 इंटू न्यूमिनेटर 2, ठीक है, ये करेंगे बाय डिनोमिनेटर 1 इंटू डिनोमिनेटर 2। हम ये चीज कर रहे होंगे, ठीक है। अगर डिवीजन की बात आ जाती है, अगर मैं डिवाइड करता हूँ यहाँ पे, तो ए बाय बी डिवाइड बाय पी बाय क्यू। अब यार देखो सिंपल सा लॉजिक है, जिसके सामने डिवाइड होता है वो क्या होता है, बेसिकली हम सब जानते हैं वो उल्टा हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, उल्टा हो जाता है। तो हम बोलते हैं ए बाय बी मल्टीप्लाई बाय क्यू बाय पी, ठीक है ना। क्या होगा भाई, पी बाय क्यू था तो ये इधर चल जाएगा ऊपर, ये नीचे चल जाएगा, क्योंकि और डिवाइड का साइन क्या होगा, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता था। अरे मल्टीप्लीकेशन तो हम अच्छे जानते हैं, अभी हम इधर देखा ऊपर, राइट, कि अगर ए बाय बी को क्यू बाय पी से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें क्या करना है, दोनों न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दो, ए इंटू क्यू, और दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो, बी इंटू पी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाता है, जहां पे मैं इसको बोलता हूँ न्यूमिनेटर 1 इंटू डिनोमिनेटर 1, डिनोमिनेटर 2 बाय डिनोमिनेटर 1 इंटू न्यूमिनेटर 2, ठीक है। ये हमें चीज करनी होती है फॉर डिवीजन। एंड हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो तो यार हमने सीख लिया कि न्यूमिनेटर को साथ में मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं। एग्जाम्पल है इसका ले लेते, तुम्हें खुद ही क्लियर हो जाएंगी चीजें। डिवीजन का अगर मैं एग्जाम्पल ले लूंगा तो दोनों ही ऐसा हो जाती है कवर। तो डिवीजन ले लेते हैं, जैसे 2/3 डिवाइड बाय 4/7, ठीक है। अगर ऐसा करना है तो बड़ा सिंपल सा है, देखो 2/3 है और डिवाइड का जब साइन आएगा 4/7 के सामने तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 7/, ठीक है। साइन क्या हो गया, उल्टा हो गया, क्यों, मतलब बेसिकली जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमिनेटर आ गया, जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है एंड डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाता है, राइट। अगर ऐसा सीन है तो फिर तो कुछ नहीं करना, 2 इंटू 7 इज 14 और 3 इंटू 4 इज 12, ठीक है। तो 2 इंटू 7 इज 14, 3 इंटू 4 इज 12। आंसर क्या आता है, इसको काट भी सकते हैं, 7/6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है, बस सिंपल सा काम है। अगर तुम चाहो तो इसको डायरेक्टली भी यहाँ से काट सकते हो, 3 को तुम 4 से काट, 2 को 4 से काटोगे 2 आ जाएगा। तो व्हाट वी फाइनली गेट इज 7 इंटू 1, 7 आ जाता है, और 3 इंटू 2 इज 6, ठीक है। तो यहाँ से भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती, तुम्हारी मर्जी है, तुम कहीं से भी काटा पीटी कर सकते हो। अब यार हमने एक टर्म के बारे में बात करती पहले स्टार्टिंग के अंदर, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर के अंदर, क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता था। तब बेसिकली रेसिप्रोकल जो होता है ना, वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सेम चीज होती है, ठीक है। रेसिप्रोकल इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जो हमने ऊपर करता ना अभी कि डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में कन्वर्ट कर दिया था और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दिया था, वो काम बेसिकली उसी को हम रेसिप्रोकल कहते हैं, या फिर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी हम इसको बोल सकते हैं। ये छोटी सी चीजें हैं जो हमें जानना है। फॉर द रिकॉर्ड अगर मैं बोलूँ फॉर पी बाय क्यू है तो भैया उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल अगर मैं लूंगा तो आ जाएगा क्यू बाय, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ पी बाय। सिंपल वही यार, हमारे पास अगर जैसे इंटीजर होता है, हमने इंटीजर के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ा था कि अगर इंटीजर ए है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 1/a। सिमिलरली अगर हमारे पास p बाय क्यू है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा q बाय p। बस ये चीज हमें ध्यान रखना। एंड इसी के साथ हमारा जो फ्रैक्शंस का पार्ट है एटलीस्ट वो खत्म हो जाता है। एंड आई होप तुम्हें चीज समझ आ गई होंगी। रुक जाओ, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, अब हम डेसिमल्स के साथ भी शुरुआत कर रहे होंगे दोस्तों। डेसिमल्स का एटलीस्ट हम इंट्रोडक्शन ले लेंगे ताकि हम अगले वीडियो के अंदर डेसिमल्स नाम के चैप्टर को भी, डेसिमल चैप्टर का जो पार्ट है वो भी साथ में खत्म कर पा रहे हूँ। तो शुरुआत करते हैं यार अब डेसिमल्स की, ठीक है। डेसिमल्स की हम क्या करेंगे, अब शुरुआत कर रहे होते हैं।
तो डेसिमल्स क्या होते हैं यार, अब डेसिमल्स के बारे में वार्तालाप करते हैं। व्हाट आर डेसिमल्स? ठीक है, तो डेसिमल्स एक ऐसी कोई बहुत बड़ी नई चीज नहीं है, हम डेसिमल्स को देखते आ रहे हैं हमेशा से, क्या पॉइंट ऐसा कुछ लगा होता है। तो एक बार दिखाया तो यहाँ पे क्या होता है, 7532.812। अगर ऐसा हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ठीक है, अगर हमारे पास एक ऐसा एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे ये जो चीज है ना, जो पॉइंट है, ठीक है, जो पॉइंट है, इसे हम क्या बोलते हैं, डेसिमल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, इसे हम बोलते हैं डेसिमल पॉइंट। हमारे पास जो आगे पार्ट होता है, ठीक है, जो हमारे पास लेफ्ट में होता है, उसे हम बोलते हैं नेचुरल पार्ट। ठीक है, एंड जो 812 जो पीछे वाला पार्ट है, ठीक है, जो राइट में है हमारे पास, उससे हम क्या बोलते हैं, डेसिमल पार्ट बोल रहे होते हैं। ठीक है, डेसिमल पार्ट, क्योंकि डेसिमल से क्या है, लेफ्ट राइट के अंदर है। ठीक है, डेसिमल से राइट के अंदर है, जो डेसिमल से लेफ्ट के अंदर है उसे हम नेचुरल पार्ट और इंटीजर पार्ट भी बोल रहे होंगे। ठीक है, और यहाँ पे नेचुरल गलत लिख दिया मैंने। ठीक है, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। नेचुरल पार्ट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर पार्ट, मतलब नेचुरल की मैंने बात गलती से इसलिए कर दी क्योंकि मैं गलती से मेरे दिमाग में आ गई थी ये पॉइंट कि हमारे पास ये सारे के सारे कैसे होंगे, पॉजिटिव ही होंगे। पर ऐसा नहीं है, नेगेटिव भी हो सकता है अगेन डेसिमल्स, तो इसलिए इंटीजर पार्ट इज द राइट वर्ड। तो इंटीजर पार्ट हो सकता है, जीरो हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ये वाला पार्ट पहले वाला। एंड अगेन पीछे वाला पार्ट तो डेसिमल पार्ट है, तो उसके ऊपर कुछ ज्यादा जानकारी है नहीं। अगर हम आगे बात करें इसके अंदर कि हम कैसे इसकी नेमिंग करते हैं या फिर और चीजों के बारे में बात करें, तो जैसे ये वाला एग्जांपल लेते हैं, अच्छा एग्जांपल है, राइट। तो 7532.812, अगर ये ऐसा कुछ है, राइट, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक रेफरेंस हो जाता है। ठीक है, ये क्या है, रेफरेंस है। अब इसके जो जस्ट लेफ्ट वाला है, ठीक है, इसका जो जस्ट लेफ्ट वाला है, उसको हम सब जानते हैं, इट इज वंस। इसको हम जानते हैं टेंस, इसको हम जानते हैं हंड्रेड, इसको जानते हैं हम थाउजेंड्स। ठीक है, ये सब तो हम जानते हैं, बचपन में पढ़ा था। बट ये जो है ना, अब इनके बारे में क्या नाम नेमिंग देंगे, अब यार टेंस हंड्रेड ये सब डाल नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, इसका नाम देते हैं टेंथ। ठीक है, TNTH, ठीक है, एंडिंग में TH आता है, इनके अंदर एंडिंग में S आता था, राइट। तो यहाँ पे चेंज आ जाता है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। यहाँ पे टेंथ आ रहा है, ठीक है, थर्ड TH। सिमिलरली जो यहाँ पे वन वाला पॉइंट है, उसे हम क्या बोलते हैं, हंड्रेड कहते हैं, हंड्रेड। जो इसके जस्ट आगे वाला है, ठीक है, तो टू है, उसे हम क्या बोलेंगे, थाउजेंड बोलेंगे, थाउजेंड TH। ठीक है, थाउजेंड लगाओ, एंडिंग में TH लगा देंगे, राइट। तो ये इसकी पहचान हो जाती है कि यार वो डेसिमल पार्ट के अंदर हम चले गए हैं। एंड डेसिमल के जस्ट या जो राइट वाला होगा वो 10, ठीक है, फिर हंड्रेड, फिर थाउजेंड, फिर 10,000, फिर हमारे पास आगे चलता है 100,000 चल जाएगा, फिर मिलियन से चल जाएगा। वो सब यार तुम्हें इतना जानने की जरूरत नहीं होती, पर इतना जान लो कि हमारे पास इसकी थाउजेंड या फिर 100,000 तक, थाउजेंड जो TH आ रहे हैं ना एंडिंग में, वहां तक नेमिंग कैसे करनी है, राइट। तो अगर मैं इसकी थोड़ी और जानकारी प्राप्त करना चाहूँ, जैसे यार हम जानते हैं एक्सपेंशन फॉर्म हमने यार पढ़ी होगी हमेशा बचपन में। ठीक है, क्या पढ़ते थे, एक्सपेंशन पढ़ते थे। अब एक्सपेंशन हमने यार कुछ ऐसी पढ़ी थी, जैसे 89.35 अगर हमारे पास है, तो हम बोलते हैं 89.35 को लिख दूंगा 8 into 10। ठीक है, 8 into 10 प्लस 9 into 1। ठीक है, प्लस अब यार यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जो टेंथ का मतलब पता है क्या होता है, टेंथ का मतलब होता है इट इज 1/10। ठीक है, इसका मतलब होता है 1/10। हंड्रेड का मतलब होगा 1/100 का। ठीक है, 1/100। थाउजेंड्स का मतलब होता है 1/1000। ठीक है, तो 1 यहाँ पे हो जाता है, फ्रैक्शन में आ जाता है। तो हम बोल सकते हैं इसको 8 into 1/10 होगा ये, प्लस, सॉरी ये 3 है ना, यहाँ पे 3 था, मैंने ऊपर वाला एग्जाम्पल ले लिया बाय चांस। तो ये यहाँ पे 3 है, 3 into 1/10 प्लस 5 into 1/100 हो जाएगा। क्यों भाई, ऐसा इसलिए था क्योंकि सिंपल लॉजिक, ये हमारे पास टेंथ है, ये हमारे पास जीरो है, ये हमारे पास टेंथ है। ठीक है, ये टेंथ है, ये हंड्रेड है। तो हंड्रेड का मतलब है हम 10 से डिवाइड, 100 से डिवाइड करेंगे। अगर टेंथ है तो हम उससे 10 से डिवाइड करेंगे, राइट। तो ये हमारे पास आता है। एंड इसी की वजह से मैं क्या बोल सकता हूँ, आई कैन से इट इज 80 प्लस 9 प्लस 3/10 प्लस 5/100। तो ये हमारे पास आता है एक्सपेंशन इसके, राइट। एंड इसको यार तुम जानते भी होगे कैसे लिखते हैं, तो 80 प्लस 9 प्लस इसको लिख सकते हो 0.3 और इसको लिख सकते हो 0.05। तो ये हमारे पास क्या आता है, 89.35 की एक्सपेंशन आ जाती है, राइट। सबसे बड़ी एक्सपेंशन कौन सी, ये वाली सबसे बड़ी एक्सपेंशन का मेथड हो जाता है, जहाँ पे ये टेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो वन है ये हमारे पास वंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हंड्रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या 1/10 एंड 1/100। इसी के साथ मैं एक और ही बड़ी मैजिकल सी बात तुम्हें बताया था। क्या मैजिकल बात है यहाँ पे, मैजिकल बात यार ये है कि हमारे पास अगर डेसिमल के आगे, जैसे अगर हमारे पास कोई डेसिमल वाला टाइप की चीज है, कोई 9.23 है, अगर 9.23 है तो इट इज इक्वल टू 9.230। ठीक है, एक मतलब मैं, जो हमारे पास राइट साइड है, डेसिमल के राइट साइड है, हम वहाँ पे कितने भी जीरो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बस एंडिंग में, ये नहीं कि मैं यहाँ पे इट इज नॉट इक्वल टू 9.203, ऐसा मत कर देना कि भाई एक जीरो तो ऐड हुआ है लेफ्ट साइड में तो कर दोगे, नहीं। इट इज नॉट इक्वल टू 9.203, इट इज इक्वल टू 9.230, या फिर बोल सकते हो 9.2300 भी डाल सकते हो,
9.23 ट्रिपल जीरो भी डाल सकते हो राइट, और ऐसे तुम कर सकते हो राइट, कितने भी जीरो डाल दो पीछे फर्क नहीं पड़ता। इट इज वेरी सिमिलर टू यार कि अगर तुम 9.23 था तो इट इज इक्वल टू 009.23, और इट इज ऑल्सो इक्वल टू 009.23। ठीक है, तो जैसे हम इन शॉर्ट हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई भी हमारे पास नंबर है, कोई भी हमारे पास नंबर है, तो इसके जो राइट और लेफ्ट है, ठीक है, वहां पे जितने भी जीरो तुम लगाना चाहते हो लगा सकते हो, कोई तुम्हें मना नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे भी तुम जीरो लगा सकते हो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं भी तुम जीरो लगाना चाहो लगा सकते हो, बस बीच में इंटरफेयर नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है वो इंटैक्ट रहेगा, उसके आगे पीछे तुम कितने भी नंबर जीरो लगा सकते हो, कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलने वाला। राइट, तो ये एटलीस्ट यार हमें काम आ रही होती है चीज, कैसे काम आती है उसके बारे में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेसिमल्स के अंदर, या फिर जैसे हमारे पास फ्रैक्शंस थी उसके अंदर टाइप्स थी, वैसे यार हमारे पास डेसिमल्स के अंदर भी टाइप आ जाती है। तो डेसिमल्स के अंदर पहला आता है लाइक एंड अनलाइक। ठीक है, अगर लाइक होगी एक तो, और दूसरी होगी यार अनलाइक होगी। ठीक है, अब कहेगी अनलाइक आ जाएगी। अगर लाइक डेसिमल्स क्या होती है, लाइक डेसिमल्स बेसिकली वो है जिनका जो अमाउंट ऑफ डेसिमल्स है वो सेम है। ठीक है, अमाउंट ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर सेम। एग्जाम्पल है इसका, ले लेते थोड़ा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आता है 3.79, ठीक है, 28.64, ठीक है, 597.93, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे सारे हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल्स आ जाते हैं फॉर कि हमारे पास है जो ये लाइक हो जाए। ठीक है, लाइक हो जाए 28.64, 597.93, 3.79। ठीक है, तो सबके अंदर कितने डेसिमल पॉइंट्स हैं, यहाँ पे दो हैं, यहाँ पे भी दो हैं, यहाँ पे भी दो है। राइट, तो हमें डेसिमल पॉइंट्स देखने हैं कितने डेसिमल प्लेसेस हो जाती है। और नेक्स्ट वाला आता है अनलाइक पे। अनलाइक के अंदर वही क्या जो लाइक नहीं है, इन शॉर्ट डेसिमल प्लेसेस नॉट इक्वल, प्लेसेस अनइक्वल जब हो जाती है। राइट, अगर अनइक्वल है तो उसका मतलब क्या होता है अनइक्वल, जैसे एग्जांपल आता है 3.5, 27.50, 7.023। राइट, तो हमें यहाँ पे क्लियरली क्या दिख रहा है, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि इसका सिर्फ एक डेसिमल पॉइंट है, इसके अंदर दो डेसिमल पॉइंट है, इसमें तीन डेसिमल पॉइंट है। राइट, 1 2 3, तो इट इज अनलाइक। ये क्या है, अनलाइक है, क्योंकि सारे डेसिमल पॉइंट इक्वल नहीं है। ठीक है, डेसिमल पॉइंट सारे क्या है, इक्वल नहीं हो जाते हैं यहाँ पे। तो यार अब हमारे पास मेथड आते हैं, जैसे हमारे पास फ्रैक्शंस के अंदर हमने क्या करा था कि अगर हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन होती थी तो हम उसे लाइक के अंदर कन्वर्ट करते थे, बिल्कुल सिमिलरली यहाँ पे अनलाइक डेसिमल्स को हम लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और हम नेक्स्ट यही चीज देखेंगे। राइट, हम नई चीज देखेंगे, तो कैसे देख करते हैं इसको, हम ये वाले चीज भी जान लेते हैं कैसे करेंगे। तो देखो सिंपल सा तरीका है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। 2.78 है जैसे अगर हमारे पास, एंड 3.9576 है जैसे हमारे पास। राइट, अगर ऐसा कुछ हमारे पास है तो तुम्हें बहुत आसान काम करना है। क्या काम करना है कि देखो सिंपल है, देखो बहुत सिंपल लॉजिक है। यहाँ पे यार दो डेसिमल्स है, यहाँ पे चार डेसिमल। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दो डेसिमल है, यहाँ पे चार डेसिमल है। तो हम क्या बोलेंगे कि फोर जो है मोर देन टू है। ठीक है, फोर जो है वो टू से ज्यादा है। तो मैं बोलूंगा कि यार मुझे यहाँ पे भी ना चार डेसिमल चाहिए होंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं चार डेसिमल क्रिएट कर देता हूँ, डेसिमल प्लेसेस क्रिएट कर देता हूँ, तो ये लाइक हो जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा भाई, 4 - 2 क्या होता है, 4 - 2 = 2। तो मैं यहाँ पे दो जीरो और लगा दूंगा, 2.7800 एंड 3.9576। अब ये क्या हो गया, लाइक हो जाते हैं। राइट, क्योंकि यहाँ पे भी चार डेसिमल पॉइंट्स है, यहाँ पे भी चार डेसिमल पॉइंट्स है। तो बस यही चीज हमें देखनी थी कि यार हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट्स है वो सेम हो जाए, बस हमारा काम हो जाएगा। तो इन शॉर्ट अगर हमारे पास ऐसा कुछ है कि हमारे पास कोई एक 2.347678 ऐसा कुछ है, एंड एक है हमारे पास यार 3.7564 ऐसा कुछ है, तो मैं यहाँ पे बस क्या करूंगा कि यार हमारे पास ये कितने छह है, ये 6 पॉइंट है, एंड ये हमारे पास 4 पॉइंट है। मैं क्या करूंगा, दोनों का डिफरेंस निकालूंगा, और जिसके अंदर कम है उसमें जीरो ऐड कर दूंगा। राइट, तो यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 6 - 4 = 2। तो मैं यहाँ पे दो जीरो साथ में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो दो जीरो साथ में ऐड कर दूंगा, जिसके चलते अभी क्या हो जाएंगे, लाइक लाइक हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, लाइक हो जाएंगे। पहले अनलाइक थे, अब लाइक हो गया। सिंपल, बहुत ज्यादा मुश्किल काम यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट है हमारे सामने जो टॉपिक आता है उसका नाम है कंपेयरिंग ऑफ डेसिमल्स। ठीक है, अब हम डेसिमल्स को कंपेयर भी कर लेते हैं, जैसे हमने फ्रैक्शंस को करा था, हम डेसिमल्स को भी कंपेयर करना सीख लेंगे। राइट, तो डेसिमल्स को कैसे कंपेयर करेंगे, अब देखो अगर हमारे पास दो डेसिमल्स हैं तो उसको कंपेयर करने के सिंपल स्टेप्स है। ठीक है, पहला स्टेप क्या होगा कि हमें क्या कंपेयर करना है, कंपेयर इंटीग्रल पार्ट। ठीक है, इंटीग्रल पार्ट जो है उसको कंपेयर करेंगे, जैसे यार हमने पहले करना सीखा था फर्स्ट चैप्टर के अंदर, इंटीग्रल पार्ट को कंपेयर। सबसे पहले हमें वो होमवर्क अपना करके ये वाला इंटीग्रल पार्ट को कंपेयर करने वाला पार्ट करना होगा। एंड सेकंड हमें क्या करना होगा, इफ सेम, अगर हमारे पास बाई चांस सेम है, इफ सेम है कि अगर अगर हमारे पास यहाँ पे सेम आ जाते हैं दोनों के दोनों, इफ सेम देन गो इन ऑर्डर। ठीक है, अब ऑर्डर के अंदर हम देखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यार हम सबसे पहले देखेंगे कि टेंथ, ठीक है, जो हमारे पास टेंथ है, 100th है, 1000th है,
इन सबको फिर हम इस ऑर्डर में कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम दोनों के 10th कंपेयर कर लेंगे, 10th कंपेयर कर लेंगे, भैया 10th किसका बड़ा है, वो बड़ा हो जाएगा, जिसका 100th बड़ा है वो बड़ा हो जाएगा, राइट। तो ऐसे हमें कंपेयर करना होता है। पर ये जो चीज है सबसे पॉजिटिव के लिए चलेगी। तो ये मैंने ऑर्डर बताया ना, वो पॉजिटिव के लिए चलेगा। कैसे है मैं बताया था, यहाँ पे देखो सिंपल। देखो अगर यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल दे रखा है जैसे 94.678 एंड 94.6782, अगर ऐसा एग्जांपल है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करूंगा, देखो यार यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि 94 और 94 जो दोनों के इंटीग्रल पार्ट है वो तो भाई सेम है, ठीक है। 94 इजिकल टू 94, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद क्या आया, 6 आया, इधर भी 6 आया, 6 इजिकल टू 6, कोई दिक्कत नहीं है। 7 भी यार 7 के इक्वल आ गया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आई। नेक्स्ट वाले के अंदर भी यार 8 की इक्वल आ गया, कोई दिक्कत नहीं आई। अब यार हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 2 है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक 0 भी लगा, यहाँ पे क्या करूंगा, एक 0 भी लगा दूंगा। लगा सकते हैं हम, सबने देख लिया, राइट। तो अब सबको पता है यार कि जो 0 है वो स्मॉलर देन 2 है, ठीक है। 0 जो है वो स्मॉलर देन 2 है। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि जो हमारे पास यहाँ पे 100 थे, ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसको, 100,000 टर्म है, ठीक है। HTA जो टर्म है वो हमारे पास यहाँ पे कंपेरेबल है, और कंपेयर करके हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास जो 94.6780 होगा, 94.6780 होगा, वो स्मॉलर होगा 94.6782 से, ठीक है। ये चीज हमें बस ध्यान रखनी है। या जिसका पॉजिटिव के अंदर है, जिसका बड़ा हो जाएगा 100,000 जो भी सीरीज के अंदर, वो या जीत जाएगा। ऑन द अदर एंड अगर मैं यहाँ पे उल्टा काम कर देता, क्या करते हैं यहाँ पे उल्टा काम कर देता, यहाँ पे होता है -94.678 एंड -94.6782। तो फिर यार यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमारे पास यहाँ पे जैसे अगर पहले 94.6780 वो स्मॉलर देन 94.6782 था, तो हम सब जानते हैं यार, हमने लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि जब हम नेगेटिव साइन यूज करते हैं ना, तो हमारे पास साइन जो है बिल्कुल पलट जाता है, राइट। कि अगर ये पहले बड़ा था, अगर पहले 94.6782 बड़ा था, तो -94.6782 छोटा हो जाएगा, राइट। तो अभी ये हमारे पास आ जाता है कंडीशन। एंड इसी के चलते हैं बोल सकता हूँ कि जो नेगेटिव के अंदर है, ठीक है, नेगेटिव में अपोजिट सिस्टम चल जाता है, राइट। नेगेटिव के अंदर अपोजिट हो जाएगा कि हमारे पास जो बड़ा होगा, ठीक है, जिसके अंदर जो डेसिमल पार्ट है वो बड़ा हो जाएगा, वो हमारे पास हार जाएगा, या फिर बोल सकते हो वो छोटा रह जाएगा, इन शॉर्ट, ठीक है। तो बस ये चीज हमें ध्यान रखनी थी, बहुत ज्यादा इसमें यार प्रॉब्लम नहीं थी, बट अकेले हमें इस चीज को ध्यान रखना है। ताकि इसी के साथ आज की छोटी सी वीडियो खत्म करते हैं। होप यू लाइक द वीडियो, तो मैं चीजें समझ आ रही होंगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि वो भी इन वीडियोस का पूरा लुत्फ उठा पा रहे हूँ। उसके बाद चलता हूँ, टाटा गुड बाय, पढ़ते रहे, शब्बा खैर।